हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। आज हम बात करने जा रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। नाम इनका आपने सुना ही होगा, काकोरी कॉन्स्पिरेसी के केस में। आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। 11 जून 2023 को राम प्रसाद बिस्मिल की 126th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से जो फाइट थी उसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा है इनका। आइए डिटेल में देखते हैं कि क्या रोल था इनका, कौन कौन से केसेस में इन्वॉल्व थे ये। सबसे पहले हम इनकी बर्थ की बात कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए थे 11 जून 1897 को। इन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया। काफ़ी टैलेंटेड राइटर एज वेल एज पोएट भी थे। इनकी काफ़ी फेमस पोएम उस टाइम पर जो चलती थी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, गुलामी मिटा दो, काफ़ी मतलब चार्ज अप कर देने वाली पोएट्री थी इनकी। और बिस्मिल बेसिकली इनका पेन नेम था, जो राइटर्स का होता है ना। और बिस्मिल का बेसिक मतलब इज लाइक वुंडेड और रेस्टलेस। अब एक्चुअल में राम प्रसाद बिस्मिल मतलब एक तरीके से बहुत शांत इंसान थे। एक्चुअली राम प्रसाद बिस्मिल वॉज वेरी रेस्टलेस। वो जल्द से जल्द ये जो गुलामी वाली जो लाइफ थी, जो कॉलोनियल रूल था, उसे ख़त्म कर देना चाहते थे। वो उसके अगेंस्ट थे। हालांकि वो रेवोल्यूशनरी थॉट नहीं रखते थे। फर्स्ट टाइम जब उन्हें रेवोल्यूशनरी थॉट आया, ये तब आया जब भाई परमानंद जब इंडिया वापस लौटे। इन्हें लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। 1913 में भाई परमानंद वापस आए थे एंड इन्हें लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। इस चीज को देख करके राम प्रसाद बिस्मिल को काफी बुरा लगता है और दिस वाज द मोमेंट जब वो एक रेवोल्यूशनरी थॉट उनके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं आना कि नॉन वायलेंस के साथ में कुछ नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा एंगर था। उन्होंने अपनी पोएम मेरा जन्म, इसमें अपना गुस्सा लिख दिया पूरा। इसके बाद से वो सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशनरी थॉट्स में ही बिलीव करते थे। उन्हें नॉन वायलेंस नहीं समझ में आता था। ही वॉज लाइक कि अगर फ्रीडम चाहिए तो रेवोल्यूशन करना ही पड़ेगा, रेवोल्यूशनरी मेथड्स यूज़ करने ही पड़ेंगे। इसके बाद बिस्मिल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो है मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो कांग्रेस के मॉडरेट्स थे, मॉडरेट विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी, राम प्रसाद बिस्मिल को समझ में आ गया था कि जो मॉडरेट विंग है ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके काम करने का तरीका सही नहीं है और हम ऐसे इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये जल्द से जल्द, जैसा मैंने आपको बताया, ये चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएं। काफ़ी रेस्टलेस थे। इन्होंने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की इसके चलते, माँ त्रिवेदी। इसके फंड्स वगैरह इन्हें कलेक्ट करने थे, इसका नाम मतलब पब्लिसिटी भी इन्हें चाहिए था, ठीक है। तो उस टाइम पर बेसिकली 1918 में राम प्रसाद बिस्मिल एज वेल एज दीक्षित, ये लोग मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बेसिकली मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में होता क्या है, ये लोग ऐसा लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो कि प्रोहिबिटेड था, ठीक है। अब बेसिकली इस लिटरेचर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट राम प्रसाद बिस्मिल की जो पोयम है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। दैट वाज मैनपुरी की प्रतिज्ञा। अब इसके बाद काफ़ी बड़ा मैनहंट शुरू होता है, इन लोगों को ढूंढा जाता है। हालांकि पकड़े नहीं जाते हैं उस टाइम तक, ठीक है। इसके बाद इनको अपने पार्टी के फंड्स चाहिए होते हैं, तो काफ़ी सारी लूट्स प्लान करते हैं गवर्नमेंट कॉफर्स की। और ऑलमोस्ट ये 2 से 3 लूट कर चुके होते हैं। और जब ये अपनी नेक्स्ट लूट दिल्ली से आगरा के बीच में प्लान कर रहे होते हैं, उसी मोमेंट पे वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फायरिंग स्टार्ट कर देती है। तो राम प्रसाद बिस्मिल यमुना में कूद जाते हैं
और यमुना में कूदने के बाद ये अंडर वाटर तैरते हुए कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ता और लोगों को लगता है कि ये मर चुके हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इनका अगला कंट्रीब्यूशन 1920s में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ही फाउंडेड HRA इन 1920 along with सचिंद्र नाथ सान्याल एज वेल एज जादू गोपाल मुखर्जी। अब HRA बेसिकली एज द नेम सजेस्ट्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका काम ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड था। और जैसा कि हम जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस। अब HRA का जो बेसिक एम था वो था टू एस्टैब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि HRA का जो मैनिफेस्टो था ना उसमें भी आर्म्ड रेवोल्यूशन की ही बात की जाती है, और जो पोएम्स लिखी जाती हैं वो बिस्मिल खुद लिखते हैं HRA के मैनिफेस्टो में भी। अब HRA फाउंड की जाती है, उसके बाद आता है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। अब होता क्या है कि HRA की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्शन और जो भी मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद एक्चुअल में HRA को एक और चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होती है पब्लिसिटी। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और चंद्रशेखर आज़ाद ये लोग मिलके काकोरी ट्रेन को रॉब करने का प्लान करते हैं लखनऊ से 20 किलोमीटर पहले। अब होता क्या है कि राजेंद्र लाहिरी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो चेन पुलिंग कर देते हैं और ट्रेन रुक जाती है। ठीक है, अब ट्रेन रुक जाती है और जो भी गार्ड्स हैं उन्हें ओवर पार करके और जो गवर्नमेंट का पैसा जा रहा होता है ट्रेजरी के लिए उसे लूट लिया जाता है। इट वाज अराउंड लाइक 4700 रुपीज़ के समथिंग होता है, वो लूट लिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में एक इनोसेंट पैसेंजर रिवॉल्वर गलत फायर कर जाती है, इसकी वजह से एक इनोसेंट पैसेंजर मर जाता है। तो इस कारण से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट एज वेल एज इंडियंस सभी लोग काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और कॉलोनियल गवर्नमेंट बहुत खतरनाक तरीके से मैनहंट स्टार्ट कर देती है। ठीक है, काफ़ी सारे HRA के मेंबर्स को पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है और कहीं ना कहीं बिस्मिल, लाहिरी, खान एज वेल एज ठाकुर रोशन सिंह ये सभी पकड़े जाते हैं। बस चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाते, बाकी इन सभी को पकड़ लिया जाता है एंड दे वर लाइक अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। ठीक है, अब डेथ सेंटेंस मिलता है इन लोगों को एंड दे वर हैंग्ड। और काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के बाद जो सज़ाएं मिलती हैं ऑलमोस्ट 18 मंथ तक ये पूरा प्रोसेस चलता है। फाइनली 1927 में आके इन सभी लोगों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। अब हम इनकी अगर पोएट्री की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल हिंदी एज वेल एज उर्दू दोनों में पोएट्री करते थे। इनकी काफ़ी फेमस जो पोएम रही है गुलामी मिटा दो, काफ़ी रेवोल्यूशनरी लाइक पोएम्स थी ये, और इसमें इन्होंने कुछ लाइंस भी कही हैं बहुत प्यारी प्यारी जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग एज वेल एज काफ़ी एकदम होता है ना आग लगा देने वाली लाइंस हैं। अब ये फ्रीडम को लेकर राम प्रसाद बिस्मिल कितना ज़्यादा पैशनेट थे, उन्होंने अपनी गुलामी मिटा दो में कुछ लाइंस लिखी हैं। दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, एक बार ज़माने को आज़ाद बना दूंगा। कुछ इस टाइप की लाइंस इन्होंने अपनी इस पोएम में लिखी हैं। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पैशन था इनका राइटिंग एज वेल एज मतलब जो दिमाग में चल रहा था मतलब होता है ना एक आज़ादी को पाने का जो जुनून, वो इन वर्ड से हम समझ सकते हैं कि दुनिया से गुलामी मिटा दूंगा, ज़माने को एक बार आज़ाद बना दूंगा। अब इसके अलावा सोसाइटल इश्यूज, इक्वालिटी एज वेल एज ह्यूमन डिग्निटी भी इनके टॉपिक्स रहे हैं जिस पे पोएम्स और जो इनकी राइटिंग्स होती थी वो जाती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिस्मिल इनका पेन नेम था, ठीक है,
जो जैसे राइटर्स होते हैं तो वो कई बार अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो ये जैसे जो भी पोएम्स लिखते थे तो डायरेक्टली जैसे जो भी यहाँ पोएम लिखा एंड में जो नाम लिखा जाता है तो ये बिस्मिल लिखते थे वहाँ पे, ना कि अपना पूरा नाम। अब इनका एक कंट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसे हम हमेशा देखते हैं, वो ये था कम्युनल हार्मनी का। बिस्मिल के जो बेस्ट फ्रेंड थे ना वो थे अशफाकुल्ला खान, जो कि काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी में भी उनके साथ ही थे और उन्हीं के साथ हैंग कर दिए गए। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। अगर इसको देखें तो कम्युनल हार्मनी का जो मैसेज देते हैं ये कि एज इंडियंस वी वर ऑलवेज इंडियंस एंड फ्रीडम वाज आवर प्रायोरिटी। एंड एज आई टोल्ड यू, दिसंबर 1927 में गोरखपुर जेल में ही वॉज हैंग टिल डेथ फॉर काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। बेसिकली काकोरी एक जगह का नाम है लखनऊ से पहले जहाँ पर ट्रेन को लूटा गया था, और रिवर राप्ती में के बैंक्स पर इनका क्रिमेशन हुआ था। तो ये हमने जाना राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा और किन किन कॉन्स्पिरेसीज और केसेस में वो इन्वॉल्व रहे हमने उसे भी देखा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।